हरे कृष्णा। आज हम आरंभ करेंगे स्वर्गारोहण पर्व। इसका प्रथम अध्याय। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार के जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय जी ने पूछा, मुने, मेरे पूर्व पितामह पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र स्वर्ग लोक में पहुंचकर किन किन स्थानों को प्राप्त हुए, मैं ये सब भी सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जहाँ तीनों लोकों का अंतर्भाव है उस स्वर्ग में पहुंचकर तुम्हारे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि ने जो कुछ किया वह भी बताता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो, तेजस्वी देवताओं और पुण्यकर्मा साध्य गणों के साथ एक दिव्य आसन पर बैठकर वीरोचित शोभा से संयुक्त हो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देखकर उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन करके राजा युधिष्ठिर अमर्ष से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर से उन सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला, सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था और जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट कर लाया था, उस लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इस पुण्य लोक को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। यह सुनकर नारद जी ने उनसे हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति इस तरह की बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ नरेशों द्वारा भी पूजित एवं सम्मानित होता है जो कि चिरकाल से स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इन्होंने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है। जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है, जो पृथ्वीपति दुर्योधन भयानक भय के समय भी निर्भय बने रहे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये स्थान प्राप्त किया है। वत्स, इनके द्वारा जुए में जो अपराध हुआ है, अब तुम्हें उसे अपने मन में नहीं लाना चाहिए। द्रौपदी को जो इनसे क्लेश प्राप्त हुआ है, इसे भी तुम भुला दो। तुम लोगों को अपने भाई बंधुओं से युद्ध में और अन्यंत्र और जो कुछ भी कष्ट उठाने पड़े हैं, उन सबको यहाँ याद रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब तुम राजा दुर्योधन के साथ न्यायपूर्वक मिलो। नरेश्वर, ये स्वर्ग लोक है, यहाँ पहले के वैर विरोध नहीं रखे जाते। नारद जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों का पता पूछा और ये बात कही, देवर्षे, जिसके कारण घोड़े, हाथी, मनुष्यों सहित सारी पृथ्वी नष्ट हो गई है, जिसके बैर का बदला लेने की इच्छा से हमें भी क्रोध की आग में जलना पड़ा, जो धर्म का भी नाम नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त सुहृदों के साथ द्रोह किया है, उस पापी दुर्योधन को यदि ये सनातन वीर लोक प्राप्त हुए हैं, तो जो वे वीर महात्मा, महान व्रतधारी, सत्य प्रतिज्ञ, विश्व विख्यात शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उन्हें इस समय कौन सा लोक प्राप्त हुआ है, मैं वह देखना चाहता हूँ। कुंती के सत्य प्रतिज्ञ पुत्र महात्मा कर्ण से भी मिलना चाहता हूँ। धृष्टद्युम्न, सात्यकी और धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण नारद जी, जो भोपाल क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रों द्वारा वध को प्राप्त हुए हैं, वे कहाँ हैं? मैं उन राजाओं को यहाँ नहीं देखता हूँ। मैं इन समस्त राजाओं से मिलना चाहता हूँ। विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु आदि पांचाल राजकुमार, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्रों और दुर्गशवीर अभिमन्यु को भी मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में नारद और युधिष्ठिर का संवाद विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, देवताओं, मैं यहाँ अमित तेजस्वी राधानंदन कर्ण को क्यों नहीं देख रहा हूँ?
दोनों भाई महामनस्विनी युधामन्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं? वे भी दिखाई नहीं देते। जिन महारथियों ने समराग्नि में अपने शरीरों की आहुति दी है और जो राजा और राजकुमार रणभूमि में मेरे लिए मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी महारथी वीर कहाँ हैं? देवताओं, यदि वे संपूर्ण महारथी इस लोक में आए हैं तो आप समझ लें कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूंगा। परंतु यदि उन नरेशों ने ये शुभ और अक्षय लोक प्राप्त नहीं किया है तो मैं जाति भाइयों के बिना यहाँ नहीं रहूंगा। युद्ध के बाद जब मैंने अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दी थी, उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की बात सुनकर मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे। तब से मुझे उनके लिए दुख होता है। देवताओं, ये सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं शत्रु दरमंदन कर्ण का अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्य नंदन कर्ण जहाँ कहीं भी हो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, जिनके ना रहने जानने के कारण मैंने अर्जुन द्वारा उनका वध करवा दिया। मैं अपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई भीमसेन को, इंद्र तुल्य तेजस्वी अर्जुन को, यमराज के समान अजय नकुल सहदेव को और धर्मपरायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। सुरश्रेष्ठ गण, अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से मुझे क्या लेना देना? जहाँ मेरे भाई हैं, मेरा स्वर्ग तो वहीं है। देवता बोले, वत्स, यदि तुम उन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब ना करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मेजय, युधिष्ठिर से ऐसा कह के देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदयों के दर्शन कराओ। निपश्रेष्ठ, तब कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उन स्थानों को चले जहां वे पुरुष प्रवर भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था, पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों ऐसे दुर्गम मार्ग पर जा पहुंचे जो बहुत ही अशुभ था। पापचारी मनुष्य की यातना भोगने के लिए उस पर आते जाते थे। वहां घोर अंधकार छा रहा था। केच, सेवर, घास, इन्हीं से वह मार्ग भरा हुआ था। वह पापियों के योग्य था। वहां दुर्गंध फैल रही थी। मांस और रक्त की कीच जम गई थी। उस रास्ते पर डांस, मच्छर, मक्खी, उत्पाती जीव जंतु और भालू आदि फैले थे। इधर उधर सब और सड़े हुए मुर्दे पड़े थे। हड्डियों और केश चारों ओर फैले थे। कृमि कीटों से वह मार्ग भरा पड़ा था। लोही की सी चोंच वाले कौवे और गीद आदि पक्षी मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले विंध्य पर्वत के समान विशाल काय प्रेत वहां घूम रहे थे। वहां यंत्र तंत्र मुर्दे बिखरे पड़े थे। उनमें से किसी के शरीर में रुधिर और मेद बहते थे। किसी के बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। धर्माता राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत चिंता करते हुए उसी मार्ग के बीच से होकर निकले जहां सैकड़ों मुर्दों की बदबू फैल रही थी और मंगलकारी विभत्स दृश्य दिखाई देता था। वह भयंकर मार्ग रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आगे जाकर देखा, खौलते हुए पानी में भरी हुई एक नदी बह रही थी। उसके पार जाना बहुत कठिन था। दूसरी ओर तीखी तलवारों और छुरों से पत्तों से परिपूर्ण तेज धार वाला असिपत्र नामक वन था। कहीं गरम गरम बालू बिछी थी तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई थी। चारों ओर कलशों में तेल खौलाया जा रहा था। जहां तहां पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं, जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने यह भी देखा कि वहां पापचारी जीवों को बड़ी कठोर यातनाएं दी जा रही थी। वहां की दुर्गंध का अनुभव करके उन्होंने देवदूत से पूछा, भैया ऐसे रास्ते पर हम लोगों को कितनी दूर और आगे चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? यह तुम मुझे नहीं बता रहे। देवताओं का ये कौन सा देश है? इस बात को भी मैं जानना चाहता हूँ। धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर महाराज थक जाएं तब उन्हें वापस लौटा लेना। अतः अब मुझे आपको लौटा लेना चलना चाहिए। यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ आइए।
युधिष्ठिर वहां की भयंकर दुर्गंध से घबरा गए थे। उन्हें मूर्छा सी आने लगी थी। इसीलिए उन्होंने मन में लौट आने का निश्चय किया और इस निश्चय के अनुसार वे लौट पड़े। दुख और शोक से पीड़ित होते हुए युधिष्ठिर महाराज ज्यों ही वहां से लौटे त्यों ही चारों ओर से पुकारने वाले आर्त मनुष्यों की दीन वाणी सुनाई दी। हे धर्मनंदन, हे राजऋषि, हे पवित्र कुल के उत्पन्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर, हम लोगों पर कृपा करने के लिए 2 घड़ी यहीं ठहरिए। आप दुर्गश महापुरुष के आते ही ये पवित्र हवा चलने लगी है। तात ये हवा हमारे शरीर की सुगंध लेकर आ रही है, आपके शरीर की सुगंध लेकर आ रही है। इससे हमें बड़ा सुख मिल रहा है। पुरुष प्रवर, कुंती कुमार, नृपश्रेष्ठ, आज दीर्घ काल के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव करेंगे। महाभाऊ भरत नंदन, हो सके तो 2 घड़ी ठहर जाइए। कुरुनंदन, आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं दे रही है। नरेश्वर, इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी प्राणियों के भांति भांति के दीन वचन उस प्रदेश में चारों ओर सुनाई देने लगे। दीनतापूर्ण वचन कहने वाले उन प्राणियों की बातें सुनकर दयालु राजा युधिष्ठिर वहां खड़े हो गए। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अहो, ये बेचारों को बड़ा कष्ट है। महान कष्ट और दुख में पड़े हुए प्राणियों की वे पहले की सुनी हुई करुणाजनक बातें सामने की ओर से बारंबार उनके कानों में पड़ने लगी, तो भी वे पांडु कुमार उन्हें पहचान न सके। उनकी वे पूर्ण बातें पूर्ण रूप से न समझकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ रहते हैं? इस प्रकार पूछने पर वे चारों इस प्रकार बोले, प्रभु, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं दुष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार वे लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना अपना नाम बताने लगे। नरेश्वर, उस देश के अनुरूप उन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि ये देव का कैसा विधान है। मेरे इन महामना भाइयों ने, कर्ण ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने अथवा स्वयं सुमध्यमा द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे ये लोग इस दुर्गंधपूर्ण भयंकर स्थान पर निवास करते हैं? इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषों ने कभी कोई पाप नहीं किया, इसे मैं नहीं जानता। ऐसा कोई पाप किया है जिसे मैं नहीं जानता? नहीं, ये कोई पाप कर ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुयोधन कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा और संपत्ति से संयुक्त हुआ है? वह तो यहाँ अत्यंत सम्मानित होकर महेंद्र के समान राजलक्ष्मी से संपन्न है, और इधर किस कर्म का फल है कि मेरे सगे संबंधी नरक में पड़े हुए हैं। मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी, शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं, तथापि इनकी ये दुर्गति क्यों हुई? क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ, मुझे चेत है या नहीं है? अहो, ये मेरे चित्त का विकार तो नहीं है, अथवा हो सकता है कि ये मेरे मन का भ्रम हो। दुख और शोक के आवेश से युक्त होकर राजा युधिष्ठिर इस तरह नाना प्रकार के विचार करने लगे। उस समय उनकी सारी इंद्रियां चिंता से व्याकुल हो रही थी। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में तीव्र रोष जाग उठा। वे देवताओं और धर्म को कोसने लगे। उन्होंने वहां की दुस्सह दुर्गंध से संतप्त होकर देवदूतों से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहां नहीं चलूंगा। यहीं ठहर गया हूँ, अपने मालिकों को इसकी सूचना दे देना। यहाँ ठहरने का कारण ये है कि मेरे निकट रहने से यहाँ मेरे सभी दुखी भाई बंधुओं को सुख मिलता है। बुद्धिमान पांडुपुत्र के ऐसा कहने पर देवदूत उस समय उस स्थान को चला गया जहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र विराजमान थे। नरेश्वर, दूत ने वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कही हुई सारी बातें कह सुनाई और ये भी निवेदन कर दिया कि वे क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार महाभारत स्वर्गारोहण में युधिष्ठिर को नरक का दर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए अभी 2 ही घड़ी बीतने पाई थी कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए उस स्थान पर आए जहां कुरुराज युधिष्ठिर विद्यमान थे।
राजन, जिनके कुल और कर्म पवित्र हैं, उन तेजस्वी शरीर वाले देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। वहां पापकर्मी मनुष्यों को जो यातनाएं दी जा रही थी वे अदृश्य हो गईं। न वैतरणी नदी रह गई, न कूट शालमल्ली वृक्ष, लोहे के कुंभ और लोहमयी भयंकर तप्त शिलाएं भी नहीं दिखाई दी। कुरुकुल नंदन राजा युधिष्ठिर वहां चारों और विकृत शरीर देखते थे, वे भी अदृश्य हो गए। तदंतर वहां पावन सुगंध लेकर बहने वाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने लगी। भरत, देवताओं के समीप बहती हुई वह वायु अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी। इंद्र के साथ मरुदगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, अन्य देवलोक निवासी सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थान पर आए जहां तेजस्वी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े थे। तदंतर उत्तम शोभा से संपन्न देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त हुए हैं। पुरुष सिंह प्रभो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोक की प्राप्ति हुई है। तात, जो तुम्हें नरक दिखाई पड़ा है उसके लिए क्रोध ना करना। मेरी बात को सुनो, समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है। पुरुष प्रवर, मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ दोनों कर्मों की गति और राशियां संचित होती हैं। जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेता है उसे पीछे नरक में जाना पड़ता है, परंतु जो पहले नरक भोग लेते हैं वह पीछे स्वर्ग में जाते हैं। जिसके पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक होता है वह पहले ही स्वर्ग भोग लेता है। नरेश्वर, मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही इस प्रकार नरक का दर्शन करने के लिए यहाँ भेज दिया था। राजन, तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसीलिए तुम्हें उस छल से ही ये नरक दिखाया गया है। जैसे तुम यहाँ आए थे उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रुपद कुमारी, कृष्णा ने सभी छल से नरक के निकट लाए गए थे। पुरुष सिंह, आओ, वे सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे पक्ष में जो जो राजा युद्ध में मारे गए थे वे सभी स्वर्ग में आ पहुंचे हैं, चलो उनका दर्शन करो। तुम जिनके लिए सदा संतप्त रहते हो वे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण ने भी परम सिद्धि को प्राप्त किया है। प्रभो, नरश्रेष्ठ महाभाहो, तुम पुरुष सिंह सूर्य कुमार कर्ण का दर्शन करो, वे अपने स्थान में स्थित हैं, तुम उनके लिए शोक त्याग दो। अपने दूसरे भाइयों और पांडव पक्ष के अन्य राजाओं को भी देखो, वे सब अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सब की सद्गति के विषय में तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। कुरुनंदन, पहले कष्ट का अनुभव करके अब से तुम मेरे साथ रहकर रोग शोक रहित हो स्वच्छंद विहार करो। तात, महाबाहु, अपने किए हुए पुण्य कर्मों का, तपस्या से जीते हुए लोगों का और दानों के फल को भोगो। आज से देव, गंधर्व, कल्याण स्वरूप दिव्य अप्सराएं स्वच्छ वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर स्वर्गलोक में तुम्हारी सेवा करेंगे। महाबाहो, राजसूय यज्ञ जीते हुए और अश्वमेध यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त किए हुए पुण्य लोकों को प्राप्त करो और अपने तप के महान फल को भोगो। कुंती कुमारी युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के ऊपर के लोक हैं जिसमें तुम विचरण करोगे। राजा मांधता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत जहाँ गए हैं उन्हीं लोकों में तुम भी विहार करोगे। पार्थ, ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला देव नदी आकाश गंगा है। राजेंद्र, इसके जल में गोता लगाकर तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। मंदाकिनी के इस पवित्र जल में स्नान कर लेने पर तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा, तुम शोक, संताप और वैर से छुटकारा पालोगे। देवराज इंद्र जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने अपने पुत्र कौरव राज युधिष्ठिर से कहा, महाप्रज्ञ नरेश, मेरे पुत्र, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा, इंद्रिय संयम आदि गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मैंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। पार्थ, किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवन में अरण्यकाष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे प्रश्न किया था
तब तुम्हारी ये पहली परीक्षा हुई थी और तुम उत्तीर्ण हुए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने तुम्हारी दूसरी परीक्षा ली, तब भी तुम सफल हुए। अब ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा का अवसर था, क्योंकि इस बार भी तुमने अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहा। अतः महाभाग, तुम इस तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए, तुम में पाप का नाम भी नहीं है, अतः अब सुखी हो जाओ। इस भरतश्रेष्ठ पार्थ प्रजानाथ, तुम्हारे भाई नरक में रहने के योग्य नहीं हैं। तुमने जो नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र के द्वारा प्रकट की हुई सिर्फ माया थी। नरेश्वर, सव्यसाची अर्जुन, भीमसेन, पुरुष प्रवर नकुल, सहदेव, कर्ण, इनमें से कोई भी चिरकाल तक नरक में रहने के योग्य नहीं है। कुमारी कृष्णा भी किसी तरीके से नरक में रहने योग्य नहीं है। जन्मेजय, धर्म के यों कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राज ऋषि युधिष्ठिर ने धर्म और समस्त नगरवास स्वर्गवासियों के देवताओं के साथ जाकर मुनिज वंदित पवन पावन पुण्य सलिला देवनंदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके राजा ने तत्काल अपने मानव शरीर को त्याग दिया। तत्पश्चात दिव्य देह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर वैर भाव से रहित हो गए। मंदाकिनी के शीतल जल में स्नान करते ही उनके सारा संताप दूर हो गया। तत्पश्चात देवताओं से घिरे हुए बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ उस स्थान को गए वे जहाँ वे पुरुष सिंह शूरवीर पांडव धृतराष्ट्र पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थानों पर रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण में युधिष्ठिर महाराज का देह त्याग विषयक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।